आपका वीडियो में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करें। आज हम डिस्कस करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, मतलब ये क्यों यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या है, यह आज हम सब से सीखेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई फील्ड है। अब इसमें इसी नाम में आप देख लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बायो मतलब लाइफ साइंसेस और इन्फॉर्मेटिक्स मतलब डेटा। मतलब इस नाम से हमें इतना तो समझ में आता है ये कुछ तो है जो लाइफ साइंस, डेटा, इंफॉर्मेशन सबको मिला के ये फील्ड होती है। बहुत लोगों को इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं श्रुति गिरी आज आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सब बताने वाली हूँ। मतलब आज ही नहीं, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको धीरे धीरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, उसका सिलेबस, उसका स्कोप सब पता चलेगा। मैं आपको पीपीटी के यूज से मैं आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बताने वाली हूँ। आज तो हम बस बेसिक्स देखेंगे, जैसे कि व्हाट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यूज ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्कोप, सैलरी, जॉब वगैरह। तो देखिए, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम देखें तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ कंप्यूटेशनल अप्रोच विद आईटी टेक्नोलॉजी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ साइंस। मतलब क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब है क्या। इसका मतलब सिंपल है, एक कंप्यूटेशनल अप्रोच मतलब कंप्यूटर को यूज करके, आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम प्रॉब्लम लाइफ साइंस में सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको इजीली और बोला जाता है द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ भी हो, डेटा होता है तो ऑब्वियसली उसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन डेटा है, कलेक्शन होगा ही, क्लासिफिकेशन होगा क्योंकि हमें उसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है, स्टोरेज वो सेव करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि ये डेटा किस बारे में है, इस पर रिसर्च क्या कर सकते हैं, ऐसे करके बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वो भी हम कंप्यूटर के यूज से बहुत इजीली कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटेशनल अप्रोच। ओके, एज अप्लाई टू द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। इन सिंपल लैंग्वेज ये स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन जो होता है डीएनए का, उनका डिफरेंस बताता है। एंड जीनोमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड द जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एन इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। ये जो भी मैंने लिखा है ये आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने जस्ट इसके डेफिनेशन राइट डाउन किया। बट आपको समझने के लिए बस इतना समझना है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम आईटी टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर, ऊपर से लाइफ साइंसेस सबका यूज करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनती है। देख लीजिए, इज एन इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कंबाइनिंग टू और मोर field that develops the method and the software tool मतलब computers tool, understanding the biological data in a particular when the data sets are large and complex। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा सेट होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स। हम तो जो करते हैं वो बहुत ईजी रहता है, बट जो आप पे कंपनी में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए लार्ज डेटा सेट्स कॉम्प्लेक्स लगते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंबाइंस देखिए क्या क्या होता है, बायोलॉजी भी होता है, कंप्यूटर साइंस मतलब अब जो हम कंप्यूटर ये यूज करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग की, मतलब मैथमेटिक्स तो फिक्स आएगा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक टू एनालाइज द इंटरप्ट द बायोलॉजिकल डेटा। स्टैटिस्टिक यूज होना ही है क्योंकि तो आपको डेटा जो पढ़ना है। ये रहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत इजी लैंग्वेज में बोला है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देखिए इसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस देख लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड ब्रॉडली एज द स्टडी ऑफ द इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। बहुत ही अजीब लग रहा है ना कि इसे क्या इनहेरेंट, ब्रॉडली, तो सिंपल लैंग्वेज में बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से यूज होता है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि अपना लाइफ साइंस है, जैसे 11th-12th में आपने बायो पढ़ा, उसमें जो था वही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होने वाला है। देखिए आगे का सेंटेंस, इट इज द मैरिज ऑफ बायोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन साइंस। मैरिज, अब तो आपके मन में लड्डू फुटेंगे मैरिज सुन के। तो सुनिए, जैसे शादी में लड़का लड़की दोनों लगते हैं, बिना उन दोनों के, दो लोगों के बिना शादी होती नहीं है, वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस, इन दोनों के सिवा बायो इन्फॉर्मेटिक्स कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी मतलब अपना
एनिमल, प्लांट, ये और इंफॉर्मेशन साइंस मतलब बहुत आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए करंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में का रिसर्च इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ द जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंस टू रिवेल द प्रोटीन इवोल्यूशन। प्रोटीन इवोल्यूशन करना है तो अपने को रिसर्च करना पड़ेगा जीन प्रोटीन के। ये एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्स के लिए दिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी तो ये एग्जाम्पल भूल सकता है, इसीलिए मैंने ये पहली वीडियो में डाल दिया है। चलो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज भी हो जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेडिक्ट करने के लिए, उसके फंक्शंस पढ़ने के लिए, सारे बातों के लिए। फिर से है टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द फॉस्फोराइलेशन एंड कैंसर। फॉस्फोराइलेशन, कैंसर, उनके डेवलपमेंट कंप्यूटेशनल मेथड से, जैसे कि एक्सप्रेशन डेटा है, रिवर्स इंजीनियरिंग जीन है, ये सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ समझने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज हो जाता है। जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ग्रेजुएट होते हैं कैन एक्सपेक्ट द एंगेज इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसर्च, टीचिंग, क्लिनिकल सर्विस एंड कंसल्टेशन। मतलब इससे आप रिसर्चर मतलब साइंटिस्ट भी बन सकते हो, प्रोफेसर, टीचर भी बन सकते हो, लेक्चरर भी बन सकते हो, क्लिनिकल सर्विस, कंसल्टेशन भी बन सकते हो। विद इन यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर देयर इज अ ग्रोइंग नीड ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, क्योंकि ये इंजीनियर और डॉक्टर का मिक्सअप है। Researcher who can analyze new source of high throughout the experimental data in biology, medicine, bioengineering। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को अपने। प्लीज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जानिए। डिफरेंसेस, अब बहुत लोगों को ये बहुत मन में आ रही होगी बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फो में क्या डिफरेंस है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बस बायोलॉजी है, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मेरे लैंग्वेज में मैं तो बता दूँ, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है और कंप्यूटर भी है। बायोटेक्नोलॉजी में वो नहीं है। तो अगर हम डिक्शनरी या साइंस की लैंग्वेज से देखें तो देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी लाइक जेनेटिक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें से बहुत कुछ बायोइन्फो में भी है। सेल बायोलॉजी है विच इज़ टर्न लाइक द प्रैक्टिकल डिसिप्लिन लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड रोबोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, मतलब बस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो गए। सो इट्स डिफरेंट अप्रोच ही फील्ड ऑफ अ मॉलिकुलर बायोलॉजी। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आएगा इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू मॉलिकुलर बायोलॉजी। क्या है? कंप्यूटर साइंस, इसमें कंप्यूटर है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट यूजिंग द कंप्यूटर एज अ बायोलॉजी रिसर्च टूल्स बाय डिजाइनिंग द यूजफुल सॉफ्टवेयर। इससे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो like data manipulation, simulation, databases. So you have to learn the lot of biology and chemistry and learn skill in software. Bioinformatics can be applied to many field around the biology including biotechnology. बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने कभी कंपेयर किया तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करने, दोनों भी फील्ड बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी में कंप्यूटर नहीं है तो स्कोप नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में भी है, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उससे थोड़ा कहीं पर ज़्यादा है। अब देखिए फाउंडर, आपको तो ये पता होना चाहिए कि बाबा बायोइन्फो किसने निकाला है। तो बायोइन्फो की फादर एंड मदर है डॉक्टर मार्गरेट एक्ले डेहॉफ। उसने कंट्रीब्यूट किया था, शी हैज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। उन्होंने फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स ये डिज़ाइन किया था। अब ये डेटाबेस क्या होता है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसमें डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत कुछ है सीखने के लिए। बोर मत होना, बस इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। अब इंडियन फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी होना चाहिए, तो है डॉक्टर GN रामचंद्रन। उन्होंने डिज़ाइन किया था रामचंद्रन प्लॉट ऑफ फॉर प्रोटीन एनालिसिस। ये आपने 12th में पढ़ा होगा रामचंद्रन प्लॉट के बारे में। अब देखिए इनका स्कोप, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स में है, फार्मेके में है, बायोमेडिकल साइंस में है। स्पेसिफिक करियर देखें तो बायो एनालिटिक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट है, डेटाबेस डिज़ाइन है, मेंटेनेंस है, प्रोटियोमिक्स, फार्माकोजेनेमिक्स, फार्माकोलॉजी, सीक्वेंस असेंबली, सीक्वेंस एनालिसिस, इंफॉर्मेशन डेवलपर। और इसमें और भी आता है कि आप प्रोग्रामर डेवलपर बन सकते हो, एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हो। इनमें बस यही है कि आप कहीं पे रिसर्च कर रहे हो, कहीं पे आप डॉक्टर बन रहे हो। प्रोटियोमिक्स, फार्माकोजेनेसिस आपको पता है कि फार्मा कंपनी
फार्मा कंपनी में जाते हो, प्रोटियोमिक्स मतलब प्रोटीन के बारे में रहेगा, डेटाबेस डिज़ाइन मतलब डेटाबेस के बारे में ही आएगा, कंप्यूटेशनल केमिस्ट मतलब आप एक केमिस्ट बनोगे, क्लिनिक में यूज होगा। उसके बाद है सीक्वेंस असेंबली, सीक्वेंस एनालिसिस, इंफॉर्मेटिक डेवलपर, ऐसे ही प्रोग्रामिंग डेवलपर भी आप बन सकते हो। अब देखें बायोइन्फॉर्मेटिक्स से करियर एंड जॉब्स कौन से। द करियर प्रॉस्पेक्ट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज़ बिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि अभी साइक्लोन आया था। साइक्लोन जो है वो हमें पहले क्यों पता चला था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो हम ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन भी वो कर सकते हैं। Bioinformatics degree holder can work in all sector of the pharmaceutical, biomedical organ, biotechnology, research institute, hospital, industry, and even NGOs. You can work private and government hospital as a teacher in a private and public colleges. They can also make the employee in scientific research, private and public sector. Most of these professionals are working in a pharmaceutical and biotech company. You can also find employment in manufacturing industry of a various biomedical product. तो जिन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री की है, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज। इन आईटी कंपनीज यू कैन वर्क एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियंस। टुडे इवन आरपीओज, केपीओज आर एम्प्लॉयड बायोइन्फॉर्मेटिशियंस। अगर आपने एब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है तो गुड फॉरेन फर्म्स इन लैबोरेटरीज। एब्रॉड में अगर आपको करना है, आपका एमएससी हो या आपका बीएससी भी करना हो या पीएचडी भी करना हो, तो आपको एक अलग एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, वो है जीआरई। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं जीआरई के बारे में ही आपको बताऊंगी। स्पेसिफिक करियर एरियाज रहते हैं इसके, स्कोप टू द फील्ड डेटा डिज़ाइन, मेंटेनेंस, प्रोटियोमिक्स, जैसे हमने अभी देखे। तो इसके करियर जॉब बहुत ज़्यादा है और ये ईजीली मिलेंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो। अब देखिए जॉब प्रोफाइल, आप किस प्रोफाइल के साथ रहोगे यार, मतलब कोई बाद में कोई पूछेगा कि भाई तू करता क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, आई एम द डेटाबेस प्रोग्रामर, आई एम द साइंस टेक्नीशियन, कंटेंट एडिटर, आई एम द फार्माकोजेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स प्रोफेसर, ऐसे अलग अलग है। जो मैंने अभी बोला था प्रोग्राम डेवलपर, वही होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर। रिसर्च साइंटिस्ट बोल सकते हैं, आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो। बात आएगी बाबा सैलरी तो मिलेगी जो इसके बाद में, तो क्या है हम करेंगे, बाद में सैलरी का बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो सैलरी आपके हिसाब से, ये तो मैंने जस्ट एक अप्रॉक्स निकाली हुई है, बट सैलरी जो है वो आप कितना कर सकते हो, आप में कितनी एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी प्राइवेट कंपनीज 2 लाख 3 लाख पर एनम देती है अगर बहुत अच्छा हो तो। ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल, वर्क प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस योर सैलरी अराइजेस अप्रॉक्स 6 लाख to 7 lakhs इन गवर्नमेंट सेक्टर। रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, योर सैलरी इज फिक्स अप्रॉक्स 3 लाख to 4 लाख। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में हो तो यू कैन अर्न अ सैलरी बिटवीन $40,000 to $65,000। और भी चाहिए होगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मेल करिए, कमेंट में बोलिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी का सिलेबस डालूंगी और धीरे धीरे एक एक टॉपिक में उसका कवर करूंगी। थैंक यू।